कांग्रेस ईडी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे। केवल ये 3 मुद्दे मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर ये रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं। और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को कुछ करना पड़े, सिवाय इसके कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। तो मैं इससे पहले कि अभिषेक सिंघवी जी बोले, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी दबाव के अंदर आने वाली नहीं है। हमारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रहेगा और प्रधानमंत्री आवास तक के, राष्ट्रपति भवन तक जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम करेंगे, चाहे हमें उठा करके जेलों के अंदर क्यों ना डाल दिया जाए। धन्यवाद। Friends, we are seeing an open-ended investigation for events 10 years ago with a siege mentality in the heart of the capital of the world's largest democracy. Can we believe it? India, the proud largest democracy of the world, has a siege mentality. I was astonished to see that people cannot come and go. There are platoons everywhere on the other side of the road also, apart from Tughlaq Lane. And for what? The only sole object of this exercise is humiliation, insult, and intimidation at one level. And as Ajay ji said, diversion, digression, and sensationalism at the other. बहकाना चाहते हैं आपको, बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात न हो, महंगाई की बात न हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि. After 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. And if you ask the same question in 5 different ways, there can't be more than 60 to 70 questions. But today, you have created a siege mentality, a climate of fear. The entire country watches as investigative agencies are deployed mindlessly against the leadership of India's oldest political party. I mean, you are treating this institution, this party, these leaders as terrorists. Is it the worst form of petty politics to divert, and then on the contrary you blame us?
As we have said earlier and repeated endlessly, our voices will not be silenced by these cheap tactics. On the contrary, you are underlining your acts and omissions by these diversionary tactics for the whole world to see, but we will never relent, whatever be the cost. We will never abdicate our responsibility as a responsible opposition. We believe that these are the actions of a frustrated political regime. We believe that these are the actions of the fact that its opponent, that is us, does not break or bend. You can try and suppress as much as you like. You will receive a resilience and a reaction which is completely democratic, which is for the world to see. We will continue to expose you. I only want to say that all law has been thrown to the winds, all sense of decency, democratic values, all sense of balance, and this is reprehensible. We cannot find stronger words to condemn it. शुक्रिया अभिषेक जी। आज जो देख रहे हैं आप, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है। और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है, संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार, और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृह मंत्री और जो गृह मंत्री जो कब्जा है, दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहां जो पुलिस बल आए हैं, हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम भागेंगे नहीं, हमें चुप नहीं कराया जाएगा। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन परसों शांतिपूर्वक प्रदर्शन जरूर होगा। मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ, उनके विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ हमने तो प्रदर्शन किया है, पर परसों का प्रदर्शन का एकमात्र मकसद है आर्थिक जो नीतियां हैं मोदी सरकार की, महंगाई जो बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ा है, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया है, अग्निपथ योजना लाई गई है बिना चर्चा के, और जो हम दो हमारे दो कुछ चुने हुए पूंजीपतियों के लिए जो आर्थिक नीतियां बनाई जा रही हैं, उनके खिलाफ हमारी आवाज परसों उठेगी। हमें चुप नहीं कराया जाएगा, हम चुप नहीं रहेंगे, हम धमकी से बाहर नहीं भागेंगे, और ये प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। अभी अजय माकन जी और सिंघवी जी आपके सवाल का जवाब देंगे। हाँ जी। I said from this podium to a question not long ago, fear is not a word in the dictionary of the Congress or of the leadership. Let me tell you that the fear lies exactly in the opposite direction. These are all actions of a fearful, of a scared government. These are the actions of a government which does not know what to do because it finds that people are standing up to it and exposing it. And therefore your question about fear is completely misplaced. But the fact that they will go to Sonia Gandhi and Rahul Gandhi's residence as well as the Congress office,
Where has anybody stopped them? Sonia Gandhi at her age and Shri Rahul Gandhi, I don't think anybody can spend more days with the ED or answer more questions. What did they do? They were summoned and they went. They spent all possible time there. Have they ever evaded anything? Is today this office evading anything? They are welcome. Is any of these residences evading anything? But the point is not that. That doesn't satisfy their lust for creating sensationalism. They want to create this platoon outside, not because they are being obstructed from entering anywhere. They do want to do it, as I said, only for two things: intimidation, insult and humiliation, and diversion, digression. चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निर्देशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड ऑफिस को सील कर दिया है। साथ ही ईडी ने निर्देश दिया है कि बिना एजेंसी की इजाजत के परिसर ना खोला जाए। दफ्तर पर ईडी ने ऑफिस को बिना पूर्व इजाजत नहीं खोलने का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। बता दें कि ईडी ने बीते मंगलवार को ऑफिस में तलाशी ली थी और जिसके बाद इसको सील कर दिया गया है। और बीते दिनों ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कई राउंड की पूछताछ भी कर चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि यंग इंडिया कंपनी के 38% शेयर सोनिया गांधी के पास और 38% ही शेयर राहुल गांधी के पास हैं। यंग इंडिया की वो कंपनी है जिसने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि AJL का टेक ओवर कर लिया था, तो जिसको लेकर अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस ऑफिस को सील कर दिया गया है और ईडी इससे पहले कई मर्तबे की पूछताछ राहुल गांधी से कर चुकी है और इससे पहले ईडी ने इस ऑफिस की चौथी मंजिल पर छापे भी मारा था और जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई की गई है। नेशनल हेराल्ड को सील कर दिया गया है। नेशनल हेराल्ड ऑफिस को सील किया गया है और एक नोटिस भी चस्पा किया गया है कि बिना इजाजत इस ऑफिस को ना खोला जाए। राहुल गांधी ने कहा है कि पैसे के लेन देन का पूरा मामला मोतीलाल बोरा की देखरेख में था। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है। नेशनल हेराल्ड ऑफिस को सील कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंदन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को सील कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल सत्यन, देखिए जिस तरह से कई राउंड की पूछताछ के बाद राहुल गांधी से कुछ 5 राउंड की पूछताछ हुई और उसके बाद अब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया। ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई है क्योंकि देखिए इसी ये हेराल्ड हाउस को लेकर ही सारा मामला है और इसी 2000 करोड़ की जो घपलेबाजी की बात सामने आ रही है और इसी हेराल्ड हाउस को लेकर है। तो आज आखिरकार हेराल्ड हाउस को ईडी ने सीज कर दिया, तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और जो अभी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें साफ तौर पर उसकी हताशा कांग्रेस को दिख रही थी और कांग्रेस ये जताने की कोशिश कर रही थी कि ईडी ने जो भी किया वो गलत है, क्योंकि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन, जयराम रमेश और मनु सिंघवी जैसे जो बड़े कद्दावर दिग्गज नेता हैं वो यही कह रहे थे कि जो ईडी ने कार्रवाई की वो बेहद निंदनीय है, ये नहीं करना चाहिए था। और वो साफ तौर पर इशारा कर रहे थे कि जो मोदी सरकार है ये हिटलर और तानाशाही नीतियों को लेकर चली, इसी वजह से कांग्रेस का हेराल्ड हाउस सीज किया गया। सत्यम, इसके साथ ही इससे पहले अगर बात की जाए राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, तो कई मर्तबा की पूछताछ भी हुई थी और इससे अगर बात की जाए कि अभी 2 दिन पहले ही ईडी ने यहाँ पर कार्रवाई भी की है और चौथी मंजिल पर यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की गई थी और अब सील कर दिया गया है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए सत्यम, जब ईडी हेराल्ड हाउस पहुंची तो वहां पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज को बरामद किया और ईडी ने जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की तो वहां पर कई पॉइंट्स और कई बिंदुओं पर उन्होंने उनसे पूछताछ की। और जब ईडी दफ्तर का उन्होंने आज सर्च अभियान चलाया वहां पर उन्होंने कई सारे ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जो बेहद ही संवेदनशील है। इसी को लेकर
ईडी ने इस वजह से हेराल्ड हाउस को सीज कर दिया ताकि किसी प्रकार की कोई या दस्तावेज या उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी अन्य चीजें हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना की जा सके। इसीलिए ईडी ने एहतियातन तौर पर एक कदम उठाकर दफ्तर को सील कर दिया ताकि जो चीजें हैं और जो दस्तावेज हैं और हेराल्ड हाउस इसी को लेकर जो पूरा केस है ये सुरक्षित रहे। सत्यम, इसके साथ ही चंदन, क्या लगता है जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है इससे क्या जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए खुद जमानत पर थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। पहले जब 2014 में इस बात को लेकर सुगबुगाहट थी और 2015 तक ये केस चला, उसके बाद अब ये फिर से नए तरीके से ईडी इसमें जांच पड़ताल कर रही है। और ईडी ने पहले ही इसको लेकर खुद फाइल बंद किया था, लेकिन अब खुद ईडी इसको रीओपन करके जिस तरह से पूछताछ कर रही है ये दिखाता है कि ईडी को लगता है कहीं ना कहीं मिस पॉइंट रह गए कुछ उस वक्त की जांच में, अब नए सिरे से जांच करनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इसमें अपने खुद शेयर है और बोरा के भी स्टेक है, इस वजह से लगातार ये पूछताछ हो रही है। क्योंकि देखिए 90 करोड़ में यंग इंडिया लिमिटेड को शेयर बेचे जाते हैं, फिर 50 लाख का लोन दिया जाता है। जिस तरह से इसमें वित्तीय घालमेल की स्थिति दिखाई पड़ती है उसके बाद से जाहिर तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।